हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के एक फ्रेश वीडियो में। आपका दोस्त अमित। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, अपने वॉलपेपर एडाप्टर में कुछ चेंजेस किए थे। चेंजेस ये किए थे कि यहाँ पर मैंने अपना एरे लिस्ट जो था वो स्ट्रिंग से हटा के वॉलपेपर डेटा ऐड कर दिया था। स्ट्रिंग को हटा के रिप्लेस करके मैंने वॉलपेपर डेटा ऐड कर दिया था। एंड यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिल रही है यूआरएल वगैरह वो इसी डेटा से मिल रहा है। ओके, अब ये डेटा से मिल तो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, अपना एरे लिस्ट पास कर रहे हैं, जो कि एरे लिस्ट हमारा होल्ड क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से मुझे इसको भी क्या करना होगा, चेंज करके वॉलपेपर डेटा में कन्वर्ट करना होगा। ओके, अब देखिए, अब अगर एरे लिस्ट ये वॉलपेपर डेटा को होल्ड करता है, ओके, तो यहाँ पर एरे लिस्ट में केवल वॉलपेपर डेटा ही जा सकता है। ओके, दूसरा कोई चीज़ नहीं जा सकता। तो इसलिए हमको यहाँ पर भी चेंजेस करने होंगे। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे थे, हमारी एरे लिस्ट में इमेज यूआरएल को, लार्ज इमेज यूआरएल को ऐड कर रहे हैं, जबकि हमको ऐड क्या करना है, वॉलपेपर डेटा को ऐड करना है। ओके, तो यहाँ से इसको भी मुझे हटाना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जब भी फॉर लूप चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वॉलपेपर डेटा के नाम से। इसका नेम अभी डेटा रख देता हूँ मैं, एंड उसका न्यू वॉलपेपर डेटा। एंड इस डेटा में हम सेट कर देंगे डेटा डॉट सेट यूआरएल। यहाँ पे हम यूआरएल सेट कर देंगे लार्ज इमेज यूआरएल। एंड इसी डेटा में हम सेट कर देंगे डेटा डॉट सेट लाइक्स काउंट। एंड इसमें हम लाइक्स काउंट सेट कर देंगे जो हमारा ये लाइक्स आया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, हमने एक वॉलपेपर डेटा का नया ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बना के उसमें यूआरएल एंड लाइक्स को ऐड कर दिया, जो कि हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है। एंड अब हमारे पास वॉलपेपर डेटा तैयार हो गया है। तो इस डेटा को अब मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट में ऐड कर दूंगा। ओके, सिंपल सा काम है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिएगा, जब ये फॉर लूप जैसे आपको मालूम है जैसे घूमते रहता है, तो फर्स्ट टाइम जब देखे तो एक बार जब चलेगा तो यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जब दूसरी बार लूप घूमेगा तो फिर से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर से ये दोनों वैल्यू उसमें से होंगी एंड फिर से जाके ये एरे लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और फाइनली टाइम आ गया है कि हम अपनी एप्लीकेशन को रन करें। तो यहाँ से मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ एंड मेरे हिसाब से मेरी एप्लीकेशन तो क्रैश होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जानबूझ के एक मिस्टेक किया है। और वो मिस्टेक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये मिस्टेक आमतौर पे बहुत बार होता है और हम सभी लोगों से होता है, इनफैक्ट मेरे से भी कई बार होता है। तो यहाँ से मैं अपनी एप्लीकेशन ओपन किया और देखिए एप्लीकेशन हमारी क्रैश हो गई। ओके, एप्लीकेशन क्रैश हो गई। अब देखिए क्रैश किस वजह से हुई है, यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर शायद मुझे बता दे। ओके ओके ओके, यहाँ पर मुझे बता रहा है कि रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, स्ट्रिंग रिसोर्स आईडी, ये रिसोर्स आईडी आपको फाइंड नहीं हुई है। एंड यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हमको लिंक बता रहे हैं। ओके, तो दोस्तों एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखिए हम अपने लाइक्स काउंट पे जो हम टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, डेटा डॉट गेट लाइक्स काउंट। ओके, ये जो यहाँ पर हमको वैल्यू मिल रही है वो एक इंटीजर टाइप है। ओके, क्योंकि आप देखेंगे लाइक्स काउंट पे जो हमको वैल्यू रिटर्न हो रही है वो एक इंटीजर वैल्यू है। ओके, देखिए इंटीजर वैल्यू है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी टेक्स्ट व्यू पे जो भी सेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग सेट होता है, इंटीजर बूलियन ये सारी चीज़ें नहीं सेट होती। तो इसको हमको क्या करना होगा, इसको सबसे पहले हमको क्या करना होगा, स्ट्रिंग में तब्दील करना होगा। तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा डाटा डॉट गेट लाइक्स काउंट। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ये एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना इंटीजर डालते हैं। ओके, एंड वो क्या करता है, स्ट्रिंग में तब्दील कर देता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, ना कि इंटीजर पास कर रहे हैं। ठीक है, सेम इस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिससे कि मान लो ये एक इंटीजर हो गया। ओके, एंड इसी को अगर हमने इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। राइट, ये गलती बहुत बार होती है और आप इस गलती से हमेशा ध्यान दीजिए। तो अब
मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से रन करता हूँ। अब प्रोबेबली मेरी एप्लीकेशन रन हो जानी चाहिए। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो गई सक्सेसफुली और हमको लाइक्स भी दिख रहा है और लाइक्स के काउंट भी दिख रहे हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो बस दोस्तों, हमारी वॉलपेपर एप्लीकेशन तो रेडी हो गई है। एंड यहाँ पर कुछ और फनी चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ जाते जाते। यहाँ पर हमारी मेन एक्टिविटी है, हाँ ये मेन एक्टिविटी। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं इस यूआरएल के साथ में। जैसे कि यहाँ पर देखो Q इज इक्वल टू, यहाँ पर आप वाटरफॉल है, इसकी जगह पे आप कुछ भी ऐड करके, आप जो भी ऐड करेंगे आपको उसकी इमेजेस मिलेंगी। ओके, तो इस तरीके से आप कुछ फनी कर सकते हैं अपने साथ। इसमें आप क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। एंड अभी नहीं, हो सकता है कि जब हमारा कोर्स ख़त्म हो तब हो सकता है कि आप इसमें कुछ और भी अच्छी चीज़ें ऐड कर सकें। ओके, हो सकता है कि आप एक नया टैब बना दें। ओके, टैब बना दें, कैटेगरी बना दें, फिश का अलग, और बलून्स, वाटरफॉल, लैंडस्केप और फ्लावर्स, इस तरीके से आप एक कैटेगरी बना दें। कैटेगरी बनाने के बाद उसमें मतलब यानी जिससे कैटेगरी सिलेक्ट होगी उसके हिसाब से क्या होगा, हमारा ये हमारा फ़ोटो दिखेगा, इमेजेस लोड होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे बाद में। और अभी के लिए फ़िलहाल मैं आपको एक एक्सरसाइज दे देता हूँ। एक्सरसाइज आपको ये दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए हमारा लाइक्स शो हो रहा है। आपको लाइक्स के ऊपर आपको क्या करना है, आपको नेम शो करना है फोटोग्राफर का। ठीक है, नेम आपको कहाँ मिलेगा, ये जेसन एडिटर में आता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको फोटोग्राफर का नेम शो होगा। नेम का यूजर नेम जो भी रहेगा XYZ, ये देखिए यूजर, ये यूजर है, ये यूजर का नेम है, यूजर नेम है। तो आपको सिंपली यहाँ पे शो करना है बाय एंड जो भी यूजर का नेम रहेगा ये वो शो करना है। ओके, सेम इस तरीके से, इस तरीके से, ताकि हम क्या कर सके, सामने वाले को क्रेडिट दे सकें। ओके, तो यहाँ पे हमको इस तरीके से एक क्रेडिट शो करना है बाय जो भी यूजर नेम रहेगा ये। ओके, ये यूजर नेम आपको कहाँ मिलेगा, ये यूजर से आपको ये यूजर नेम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे शो करना है, यहाँ पर इसके ऊपर। ओके, तो ये आप लोगों के लिए टास्क है और आप लोगों को यार ये करना है, क्योंकि देखिए जब आप एप्लीकेशन बनाने लगोगे, आप क्लाइंट्स की एप्लीकेशन बनाओगे, अपने लिए एप्लीकेशन बनाओगे, तो हर समय मैं मौजूद नहीं रहूँगा हर चीज़ के लिए आपके लिए। तो आपको अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना होगा। तो आपको अभी से वो सारी चुनौतियों को लेना है ताकि आप आगे चल के दूसरी प्रॉब्लम्स जो भी आए उनको आप सॉल्व कर सकें और नई नई चीज़ें आप कर सकें। ठीक है, तो आप इसको एक टास्क के रूप में लीजिए और इसको ज़रूर से कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा करने के बाद कैसा दिखेगा। ये देखिए ऐसा करने के बाद देखिए इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, ओके, तो बस दोस्तों हमारी वॉलपेपर एप्लीकेशन अभी ख़त्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा ये पूरी सीरीज़ में, वॉलपेपर एप्लीकेशन सीरीज़ में, और आपको उम्मीद करता हूँ कि एपीआई के बारे में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जान गए होंगे। एपीआई कैसे फेच करेंगे, कैसे डेटा निकलेगा, कैसे सारी चीज़ें होंगी। ओके, तो मज़ा आ रहा है, एंजॉय कीजिए और इस प्रोसेस को। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।